नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। मैं इसमें मौजूद हूं जंतर मंतर पर, जहां 5 मांगों को लेकर भारत बचाओ आंदोलन के तहत लोगों ने की आवाजें बुलंद। वक्ताओं ने कहा कि समान कानून और समान नीति चाहिए, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून नहीं। आंदोलन में महाभारत के युधिष्ठिर, गजेंद्र चौहान, कालका जी मंदिर के पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय, विश्व हिंदू महासंघ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजेश तोमर ने दर्ज कराई अपनी उपस्थिति। 1860 का बना हुआ इंडियन पेनल कोड, 1861 का बना हुआ पुलिस एक्ट, 1863 में रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट और 1872 का एविडेंस एक्ट, ये ऐसे कानून हैं जिनको हम काले कानून कह सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने जितने भी कानून बनाए उन्होंने भारतीयों के हित को ध्यान में रखकर नहीं बनाए, बल्कि अपनी सत्ता, अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए और उस समय हमारे जो वीर स्वतंत्रता सेनानी थे उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बनाए थे। इसलिए अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर इन कानूनों का विरोध करें और भारत सरकार से ये मांग करें कि हमें अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए ये काले कानून स्वीकार नहीं है, बल्कि वो भारतीयों द्वारा भारतीयों के हित में बनाए हुए कानूनों को लागू करें। आज इस मंच से उन्हें उसी भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है कि जब तक भारत में ये अंग्रेजों के बनाए हुए ये कानून रहेंगे तब तक ना इस देश से जातिवाद समाप्त होगा, ना क्षेत्रवाद समाप्त होगा, ना मजहबी उन्माद पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा। जैसा कि हम देखते हैं कि किस प्रकार कश्मीर में हमारे के साथ दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन उनके विरुद्ध कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकी। और आज भी बंगाल में हिंदुओं पर जो है अत्याचार हो रहा है, उनके साथ रक्तपात हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उनके महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन इन कानूनों की वजह से उन लोगों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जा पा रही है। इसलिए ये जरूरी है इन काले कानूनों को समाप्त किया जाए। गुरुजी महासंघ के अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष और सनातन हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत जी, जो कालका पीठ के पीठाधीश्वर हैं, और हमारे हिंदू केसरी नाम से इनको सुजोत किया गया है, इनकी अगुवाई के अंदर भारत बचाओ आंदोलन पूरे देश में चलाया जाएगा। इसको भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि इतनी संख्या में पहुंचेगी, इसलिए उन्होंने पहले एक साइड का रोड बंद किया, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने पूरा कनाट प्लेस जाम कर दिया, सब जगह बैरिकेड लगा दी, क्योंकि आने की संख्या उनकी अनुमानित थी पुलिस वालों की, दिल्ली पुलिस की 10 से 15 हज़ार लोग आएगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप जाकर के भी खुद देख सकते हो, सर्वे कर सकते हो, 2 लाख से 3 लाख कम से कम हिंदू सैनिक वहाँ पहुँचा हुआ है। एक कानून जो हिंदुओं के खिलाफ बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, उसको रद्द कराने की मांग करते हैं। हमारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी 8 अगस्त को की गई थी, उसी प्रकार से ये आज मांग की गई है। जैसे जैसे ये मांग आगे बढ़ती जाएगी और गवर्नमेंट को उसको मानना पड़ेगा। एक तरफ आप लोग हिंदू बचाओ आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक समुदाय को, विशेष समुदाय के हम कहेंगे विशेष रूप से दर्जा दिया जा रहा है। कानूनों के अंतर्गत जो मौलवियों को तनख्वाह दी जाती है दिल्ली सरकार के द्वारा, इसके बाद उनसे बिजली का बिल भी नहीं लिया जाता, और इनों के ऊपर कोई भी सरकार किसी प्रकार का कोई नियंत्रण इनकी मस्जिद पर नहीं है, किसी चीज़ पर नहीं है। हमारी मंदिरों को सरकार ने पूरी तरीके से नियंत्रण पर रखा हुआ है, बिजली के बिल और सारे टैक्स हमारे। हिंदू समाज जिस तरह से जगाने का बीड़ा लोगों ने उठाया और हिंदू समाज एकत्रित हुआ, क्या कहेंगे आप? धर्म की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हिंदू समाज, अधिवक्ता भी हिंदू समाज का एक अंग है, हिंदुत्व को बचाने के लिए अपने प्राणपण से जुट जाता है। आजकल जो महामारी चल रही है, इस पर भी पुलिस का एक अंकुश लगा हुआ है, तो हम इकट्ठा हुए, इतना सहयोग हमको पुलिस ने दिया, ये कम नहीं है। और महंत सुरेंद्र नाथ जी के संरक्षण में बहुत सारी हम लोगों ने किया है प्रदर्शन, और ये प्रदर्शन आज नया नहीं है, इससे पहले भी किया और पुलिस का हमको सहयोग मिलते रहा। क्या नाम है आपका? योगेश सिंह। आज जो ये आंदोलन में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? एक राष्ट्र है तो एक कानून होना बहुत नितांत आवश्यक है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं एक विशेष वर्ग का हूँ तो मेरे लिए ये कानून चलेगा, मेरी किताब मानी जाएगी। और आपको जो संविधान का कानून है आपको वही मानना पड़ेगा, क्योंकि इससे देश में एकता आती है। जितने भी नागरिक हैं सब कानून की निगाह में सामान्य रहेंगे, एक तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाएगा।
किसी को भी अलग से कुछ नहीं मिलेगा। जैसा अभी एक कमेटी का रिपोर्ट आया था यूपीए शासनकाल में, सच्चर कमेटी का, तो उसमें उन्होंने विशेषतः कहा था कि एक विशेष समुदाय के लिए हमको बहुत कुछ ज़्यादा करना है। तो क्यों भाई, उनके लिए ज़्यादा क्यों करना है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी आपने उनके लिए बना दिया। क्या आपने ऑल इंडिया जैन लॉ बोर्ड बनाया, बुद्धिस्ट लॉ बोर्ड बनाया, सिख लॉ बोर्ड बनाया? नहीं बनाया। आपने ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ही क्यों बनाया? सुन्नी वक्फ बोर्ड क्यों बनाया? शिया वक्फ बोर्ड क्यों बनाया? और यही आज जितने भी ये बोर्ड बने हैं, ये सब देश के अखंडता के लिए आज की तारीख में खतरा बन के बैठे हैं। आप देख लीजिए, इन्होंने विरोध का एक नया साधन निकाला है। ये संसद पे कानून बनता है, उसको नहीं मानते हैं। ये कहेंगे हम सड़क पे कानून बनाएंगे। तो क्या सड़क पे कानून बनेगा क्या देश में? संसद बंद कर दें हम, सुप्रीम कोर्ट बंद कर दें हम? क्या इस कार्यक्रम के माने में आपकी बात सुनी जा सकती है? जब इनकी आवाज़ उठेगी तो ये बात संसद तक जाएगी और संसद को विवश होना पड़ेगा इन मुद्दों पे, कानून पे बात करने के लिए। तो हमारा आह्वान देश से यही है, देश के नेताओं से यही है कि आप सब लोग देश के साथ खड़े हों, क्योंकि मैं हमेशा निजी तौर पे अगर ये मानता हूँ कि अगर हम हैं तब देश है। हमारे पास सिर्फ एक देश है पूरे विश्व में, और हमें उस देश को बचा के रखना है अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। हिंदुओं के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। जो भी मुसलमान लोग अपनी अपनी राजनीति चला रहे हैं, हिंदुओं के साथ कुछ नहीं हो रहा है। इस अवसर पर दीपक देवल, जयपाल, कैलाश, विकास, लक्ष्मी देवल, मोनिका तोमर, रिंकू, सावित्री के अतिरिक्त भारी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम को लगाया चार चांद।